नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे पास एक क्लास 9 का पेपर है। इसमें एक गुणनखंड का सवाल है। इसको हम कितने आसानी से और कैसे करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और कुछ गड़बड़ी लगेगा तो हमें बताइएगा, ठीक है? छोटा सा कैसा है, 4x स्क्वायर दिख रहा है पूरा सही से? 4x वही उसमें भी दिख रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। बच्चों एक फॉर्मूला है, ये पकड़ो आराम से, भूलने ना पाए, आराम से करो। एक फार्मूला है, आप लोग शायद पढ़े हो, याद है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, याद है? सुनाओ पढ़ेगा, नहीं याद? ठीक है, 9th का सवाल है गुणनखंड का। तो एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर हम इस चिन्ह को माइनस कर दें, क्या कर दें? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तक तो ठीक चलेगा, फिर अब फॉर्मूला तो रटा जाता है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं फॉर्मूला एक याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद कर लो और उसके बाद उसमें माइनस लगा के अपने हिसाब से चेंज कर लो। जैसे हमने यहाँ माइनस लगाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, दोनों पे कोई चिन्ह नहीं है, विपरीत प्लस है तो प्लस 2ab हो गया प्लस 2bc। अब b में क्या है? b तो प्लस है, c माइनस है ना? तो यहाँ लग गया माइनस 2bc और फिर प्लस 2ca। अब c पे माइनस है और a प्लस है तो यहाँ क्या लग गया? माइनस 2c। अब आप एक चीज देखो, ये इतना इस ऊपर जो आपका एग्जाम्पल है 9 के पेपर का, इसका एग्जाम्पल इसके जैसा है कि नहीं? अभी नहीं कंफ्यूजन हो रहा। अब मैं इसके जैसा करके दिखा रहा हूँ। 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2x का 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3y का, लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4z का, खोलोगे तो 16z स्क्वायर नहीं हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ab, तो 2 इंटू a कितना है? 2x, b कितना है? 3y हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 दिया 12 हो गया ना? अब इसके बाद फिर नंबर आता है माइनस, इसको लिखो 2bc, तो b हमारे पास कितना है? 3y, ठीक, और c कितना है? 4z गुणा करो, 2 3 6 चौके 24 हो जाएगा ना? और आगे फिर माइनस 2 इंटू ca, तो c हमारे पास 4z है, ठीक, और a कितना है? 2x, तो 2 4 जा 1, 2 चौक 8 दूनी हो नहीं गया, ये ऊपर वाला निकल के नहीं आ गया, क्या हो गया? ये हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल। ये तो आपको याद करने के लिए बीच में दे दिया हूं, इसको कहाँ लिखना है? किनारे याद करने के लिए। सवाल आपका यहाँ से यहाँ से शुरू, ये बीच में नहीं लिखना है, बाद में लिखना है, ठीक है? अब हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y माइनस
4z का होल हो गया। सवाल सॉल्व हो गया। अब आप ऐसे लिख दो या आप इसको लिख दो 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 3y माइनस 4z दूसरे ब्रैकेट में। चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों सही। बात समझ में आई? आसान लगा? जब आप मेहनत से पढ़ोगे तो आसान लगेगा और मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो आसान नहीं लगेगा। समझ में आ गया ना? कर लोगे? इस टाइप का मैं क्वेश्चन हुआ कर लोगे? ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन हो आसानी से आप इस प्रकार से इस फॉर्मूला को ऊपर रख लो, किताब कॉपी में जहां लगा रहे हो रख में, ऊपर इस फॉर्मूले को लिख लो और इसको उस रूप में कर दो। ठीक है? सही है? कोई दिक्कत? ठीक, ओके, ठीक है।